हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक वोहरा सर, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जॉर्जिया। इस जगह को, यहाँ की रवायत को, यहाँ की साइकी को बहुत अच्छे से समझते हैं। नेवल कॉमोडोर रंजीत राय हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, खास तौर से ब्लू बैटलफील्ड के बारे में आपको बहुत बेहतर जानकारी दे सकते हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्या तमाम ब्लफ है और क्या वाकई एक बड़ा थ्रेट है। हमारे साथ है कॉमोडोर एसपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और वो आपको ये बताएंगे कि अगर ये सब कभी हुआ, अगर हुआ तो ट्रायड रेडी है, लेकिन सबसे पहले कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वो सबमरीन होगा, एयर होगा, या जमीन से ही कोई मिसाइल दागी जाएगी? क्या होगा? आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी की चिंता कितनी गंभीर है। दीपक वोहरा सर। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल TV9 भारतवर्ष पर शामिल होने का। लेकिन एक शिकायत भी है कि आपकी जानकारी इतनी अहम है और जो विशेषज्ञ आप बुलाते हैं वो इतने जानकार हैं कि उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने जो सवाल पूछा है कि ये जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का आपने जिक्र किया, मैं बहुत देर से इन लोगों को जानता हूँ, इनके बारे में मैंने काफ़ी अनुसंधान किया है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन बंद हो जाए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में ये इतना विश्वास नहीं करते। यानी जिनके पास हथियार है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन्हीं के पास रहें और दूसरे देश ना आए। आपका ये जो प्रश्न है कि क्या होगा, क्यों डरा रहे हैं ये दुनिया को, सर ज़मीन पर इस समय जो स्थिति है, जो हम समझ पा रहे हैं, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, रूस ने एक बहुत नुकसान किया है यूक्रेन का। लेकिन एक वहाँ पर वो सर्कस या जो कॉमिक एक्टर साहब हैं वो अभी नहीं मानते। जब भी वो घबरा जाते हैं उनको और फूंक दी जाती है, घबराओ मत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्विटर पे आप पढ़ते रहते हैं, जो बहुत ही थके हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं पश्चिम के, वो ट्विटर पे लिख देते हैं अगर चीन पे हमला करना है तो 50 यूक्रेनियन भेज दो, पूरी चीनी सेना को वो खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस हम देख रहे हैं। फाइनली अगर न्यूक्लियर वॉर होता है सर, एक चीज़ आप याद रखें, जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज रशिया के पास है। बाकी सब तो बाद में रिएक्ट करेंगे। ये इस समय नहीं समझ पा रहे कि रशिया क्या करेगा। ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है और इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, जो हमको इस मामले में भी दिखाई दिया। यूक्रेन के मामले में सबको चौंकाते हुए 24 फरवरी को रूस ने क्या किया, वो क्या एटॉमिक हथियारों को इस्तेमाल करने के मामले में भी किया जाएगा क्या? और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज क्योंकि वहां की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी उसको इस बात की इजाजत देती है कि अगर खतरा दिखाई दे तो तुम रिएक्शन के तौर पर नहीं बल्कि प्रीएम्प्ट करने के लिए पहले कर सकते हो। अगली अहम खबर देखिए, रूस को अमेरिकी एटमी हथियारों ने घेरा। यूनाइटेड स्टेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा दावा, न्यूक्लियर हमले का जवाब फौरन दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस बॉर्डर के पास रूस का कोई परमाणु हथियार नहीं है। यूएस रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा दावा, न्यूक्लियर हमले का जवाब फौरन दे सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। और जब यह बात कही जा रही है तो यह भी समझना आवश्यक है कि इस दौरान क्या एक पोस्चरिंग भी की जा रही है, क्योंकि असल में कहा जाता है कि जब आप वॉर लड़ते हैं, वॉर में एक्चुअली जाकर हथियारों से लड़ने से पहले बहुत कुछ पोस्चरिंग पर निर्भर करता है। और यह बताना कि हम डरते नहीं हैं, क्या इस पर भी बहुत सारा दारोमदार इस समय है। और क्या ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जा रहा है। और ऐसे में आने वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज जाहिर है वो साइकोलॉजिकल गेम्स की बारीकियां नहीं समझती, तो कई बार इस इंफॉर्मेशन के फेर में भी पड़ जाती हैं। क्या समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले समझिए 100 अमेरिकी हथियार तय है क्या वर्ल्ड वॉर। यहां पर अगर आप देखें तो ये अलग अलग कंट्रीज में आपको दिखा रहा हूं, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। इस समय कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के पास 200 के आसपास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो तमाम वॉरहेड्स तैनात कर दिए गए हैं इन यूरोपियन कंट्रीज में जो कि नेटो का हिस्सा हैं। ये एयर बेसेस हैं डिफरेंट जगहों पर, जिसमें खास तौर से बुल्गारिया, जो इसमें एक्टिव एयर बेसेस बताए जा रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि इस समय बुल्गारिया में है, इस समय जर्मनी में वो एयर बेस एक्टिव हैं, इस समय इटली में भी 2 एयर बेस एक्टिव हैं, टर्की में भी एयर बेस एक्टिव हैं। हालांकि है तो एयर बेस और भी कई जगहों पर जो नेटो के ही तहत आते हैं, लेकिन यहां जहां डिप्लॉयमेंट है उन 200 में से 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का वो ये एयर बेस हैं। और यहां पर बताया यह जा रहा है कि कुल जमा 100 परमाणु बमों को तैनात करके रखा गया है, जिनको कभी भी फायर कर दिया जाएगा
और इसमें खास तौर से जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ज्यादातर F-16 एयरक्राफ्ट में ये बॉम्ब लोड किया जाएगा और एयर के जरिए ले जाया जाएगा उस जगह पर रशिया में जहां पर भी इसको ड्रॉप किए जाने की आवश्यकता समझी जाएगी। तो अगर ये डिप्लॉयमेंट यहां पर हो चुका है, अगर यहां पर इस तरीके से अलर्ट मोड में रखे गए हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये कहता क्या है संजय सोई सर? ये ऐसा है कि ये तो तैयारी जैसे अमेरिका ने की हुई है, नेटो कंट्रीज़ को जिस प्रकार से हमेशा रशिया का डर डाला हुआ था कि नेटो कंट्रीज़ की जो फॉर्मेशन हुई है वो रशिया के अगेंस्ट हुई थी। एक बार जब उस समय सोवियत यूनियन था उनके अगेंस्ट हुई थी और ये एक तरह डिसइंटीग्रेट होने लगे थे, अलग होने लगे थे। लेकिन अभी जैसे सबसे बड़ा जो फ़ायदा यहाँ पर अमेरिका को ये हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया उससे नेटो देश इकट्ठे हो गए और ये जो हथियार वहाँ पर जो डिप्लॉयड हैं और यूएस की जो बेसिस वहाँ पर और स्ट्रेंथन हो गई है, यूएस के और हथियार भेजे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, ये एक दिखा रहा है, नेटो देशों को एश्योर कर रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो आपके लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि नेटो देश के ऊपर, किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है तो नेचुरली वो तो क्या ये केवल अश्योर करने के लिए कि हम यहाँ हैं, हम हैं ना, क्या ये सिर्फ उसलिए है या उसके बियॉन्ड भी इसकी कोई प्रासंगिकता है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।